अलीना की सास और नंद खाना खा रही थी और अलीना किचन में चाय बना रही थी। तभी अलीना की सास अलीना को आवाज़ देती है और अलीना अपनी सास की बात सुनने जाती है। हाँ जी अम्मी जी, क्या हुआ है? अलीना, ये तुमने कैसा खाना पकाया है? इतना ज़्यादा नमक! तुमने खाना चेक नहीं था किया? तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें खाना पकाना नहीं सिखाया क्या? अम्मी जी, मैंने तो बहुत अच्छा खाना पकाया था। अब मुझे नहीं पता ये नमक कैसे तेज हो गया। मैंने तो बहुत मन लगा के खाना पकाया था, पता नहीं ये नमक कैसे तेज हो गया खाने में। अगले दिन अलीना कपड़े धो रही थी। अलीना, ये कपड़े मेरे नए हैं, इन्हें बहुत एहतियात से धोना। अलीना कपड़े सुखाने के बाद नीचे चली गई। उसके बाद उसकी नंद आई और उसने उसकी सास के सारे कपड़े नीचे गिराकर गंदे कर दिए। कुछ देर के बाद उसकी सास आई और ऐसे कपड़े नीचे गिरे देख के उसे बहुत गुस्सा आया। अलीना, अगर तुमने कपड़े नहीं धोने थे तो तुम मुझे इनकार कर देते। इस तरह से मेरे नए कपड़े धोने के बाद गंदे करने का तुम्हारा क्या मकसद था? अम्मी जी, मैंने आपके कपड़े गंदे नहीं किए, मैं तो धो के सुखा के गई थी, शायद हवा की वजह से ही नीचे गिर गए हो। अगर हवा की वजह से ही कपड़े नीचे गिरे हैं तो फिर सिर्फ मेरे क्यों गिरे हैं, किसी और के क्यों नहीं गिरे? अलीना कमरे में जाकर रोने लगी। अलीना ने फिर बहुत अच्छा खाना पकाया और उसकी नंद ने फिर खाने में नमक डाल दिया। अलीना, आज फिर खाने में इतना नमक! तुम्हें खाना पकाना कब आएगा? तुम एक काम करो, तुम एक बार ही हमें जहर दे दो। वैसे भी तो तुम थोड़ा थोड़ा करके जहर दे ही रही हो। मैं तुम्हारी अम्मी को आज कॉल करती हूँ कि तुम्हें यहाँ से लेके जाए और तुम्हें खाना पकाना सिखा कर भेजे। अलीना, अब तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों नहीं खाना सही तरीके से पका रही? तुम पहले तो बहुत अच्छा खाना पकाती थी। मैं अभी भी वैसे ही खाना पकाती हूँ, लेकिन आजकल मुझसे हर काम गलत हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा कौन कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कौन कर सकता है तुम्हारे साथ? मुझे नहीं मालूम ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन कल जब अम्मी जी मुझे कपड़े गंदे होने पर डांट रही थी तो जोया हंस रही थी। अच्छा, तो ये बात है। तुम अब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। अलीना ने रात का खाना पकाया और खाना पकाने के बाद वो अपने कमरे में जाके लेट गई। अलीना, ये क्या? आज मिर्ची और नमक दोनों ही बहुत तेज है। तुम्हें पता भी है मेरी तबीयत का। अब मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। जल्दी से निकल जाओ मेरे घर से। चलो चली जाओ यहाँ से। इस घर से जरूर जाएगी, लेकिन अलीना नहीं, जोया, जो ये सारे काम खराब कर रही है। अलीना हर काम ठीक करती है, ये जोया सारा काम खराब करती है। और आज ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जब अलीना किचन में खाना पकाकर किसी काम से बाहर निकली तो जोया ने नमक का सारा डिब्बा खाने में डाल दिया। क्यों जोया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि तुम अपने भाई का ही घर तबाह कर रही हो? आज मैं अलीना को घर से निकालने लगी थी तुम्हारी गलती की वजह से, जबकि अलीना की कोई गलती नहीं। तुमने बदगुमानी पैदा की। भाभी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे आपसे बहुत जलन थी, क्योंकि आप खाना भी बहुत अच्छा पकाती थी और दूसरे काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी। और अम्मी मुझे हर बात पे ताने देती थी कि आप अच्छा काम करती हो, मैं नहीं करती, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। जोया, अगर मैं अच्छा काम करती थी और अच्छा खाना पकाती थी तो तुम्हें भी मैं सिखा सकती थी और हम दोनों मिलजुल के काम भी कर सकती थी। तुम्हें कम से कम ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। ऐसे कितनी बदगुमानी पैदा हुई है और रिज़्क भी ज़ाया हुई है। हमें रिज़्क का ज़िया नहीं करना चाहिए। भाभी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी और हम दोनों मिलजुल के काम करेंगी और आपसे मज़ीद अच्छा खाना पकाना सीखूँगी। उसके बाद अलीना और जोया में अच्छी दोस्ती हो गई और वो दोनों मिलजुल के काम करने लगी। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के हुनर को देख के जेलस नहीं होना चाहिए और खुद भी कोशिश करके उस काबिल बनना चाहिए।